नमस्कार। कभी सोचा है कि एक पहाड़ बारिश ला सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। और सिर्फ बारिश ही नहीं, बल्कि एक तरफ हरे भरे जंगल और दूसरी तरफ सूखा रेगिस्तान भी बना सकता है। आज हम इसी कमाल की भौगोलिक घटना यानी पर्वतीय वर्षा को समझने वाले हैं। तो सवाल यही है कि ऐसा होता क्यों है कि एक ही पहाड़ के दो बिल्कुल अलग-अलग चेहरे हों। एक तरफ जिंदगी से भरपूर हरियाली और दूसरी तरफ सूखा वीराना। इसका राज छिपा है हवा और पहाड़ के बीच के एक खास रिश्ते में, जिसे आज हम खोलेंगे। तो चलिए एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। आखिर ये पर्वतीय वर्षा या जिसे अंग्रेजी में ओरोग्राफिक रेनफॉल कहते हैं, ये है क्या और ये काम कैसे करती है? इसे ऐसे समझिए, सोचिए नमी से लदी हुई हवा बह रही है और अचानक उसके रास्ते में एक विशाल पहाड़ आ जाता है। अब हवा के पास ऊपर चढ़ने के अलावा कोई चारा नहीं है। हवा का बस यही ऊपर चढ़ना ही बारिश की वजह बनता है। इसी को हम पर्वतीय वर्षा कहते हैं। तो इस कहानी के दो मुख्य किरदार हैं, एक पहाड़ और नमी से भरी हवा। और हाँ, ये जो नाम है ना ओरोग्राफिक, इसको याद रखना भी बहुत आसान है। ये शब्द ग्रीक भाषा के ओरोस से आया है, जिसका मतलब ही होता है पहाड़। तो अगली बार जब भी ये शब्द सुने तो बस पहाड़ को याद कर लीजिए। अब चलिए हवा के इस सफर को जरा गौर से देखते हैं। कल्पना कीजिए, नमी से भरी हवा एक बड़ा सा हिस्सा एक पहाड़ की तरफ बढ़ रहा है। पहाड़ की जिस ढलान से हवा सबसे पहले टकराती है ना, उसे कहते हैं विंडवर्ड साइड, और कहानी की शुरुआत भी यहीं से होती है। तो होता क्या है? सबसे पहले गर्म और नम हवा पहाड़ तक पहुंचती है। फिर पहाड़ उसे रोककर ऊपर चढ़ने पर मजबूर कर देता है। जैसे जैसे हवा ऊपर जाती है, हवा का दबाव कम होने लगता है और वो फैलती है। और चौथा, जो सबसे जरूरी है, जब हवा फैलती है तो वो ठंडी हो जाती है। इसे साइंस की भाषा में एडियाबैटिक कूलिंग कहते हैं, पर आसान शब्दों में बस इतना याद रखिए, हवा ऊपर जा रही है और ठंडी हो रही है। चलिए अब हवा के सफर के क्लाइमैक्स पर पहुंचते हैं, पहाड़ की चोटी पर। यहीं पर असली जादू होता है, जिससे बारिश बनती है। तो ये जो हवा ठंडी हो रही थी ना, वो एक ऐसे टेम्परेचर पर पहुंच जाती है जिसे ड्यू पॉइंट कहते हैं। इस पॉइंट पर हवा में मौजूद भाप अब गैस नहीं रह पाती और पानी की नन्ही नन्ही बूंदों में बदल जाती है। यही बूंदें जब एक साथ आती हैं तो बादल बनाती हैं, और जब ये बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि हवा उन्हें संभाल नहीं पाती, तो बस बारिश शुरू। और ये कोई हल्की फुल्की बारिश नहीं होती। सोचकर देखिए, हवा में जितनी भी नमी थी, उसका लगभग 90% हिस्सा पहाड़ के बस इसी एक तरफ बरस जाता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे किसी भीगे हुए बड़े से स्पंज को पूरी ताकत से निचोड़ दिया हो। अच्छा, तो हवा ने अपनी सारी नमी तो एक तरफ खाली कर दी। अब क्या होगा? अब शुरू होता है कहानी का दूसरा पार्ट, जब हवा पहाड़ की दूसरी तरफ नीचे उतरती है। इस साइड को कहते हैं लीवर्ड साइड। अब ये हवा लगभग पूरी तरह सूख चुकी है, और जैसे ही ये पहाड़ के दूसरी तरफ उतरना शुरू करती है, प्रोसेस एकदम रिवर्स हो जाता है। जो कुछ भी ऊपर जाते हुए हुआ था, अब ठीक उसका उल्टा होगा। तो चलिए इन दोनों साइड्स की कहानी को एक साथ देखते हैं। एक तरफ विंडवर्ड साइड पर हवा ऊपर चढ़ रही है, ठंडी हो रही है और खूब बारिश कर रही है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली। और दूसरी तरफ लीवर्ड साइड पर वही सूखी हवा अब नीचे उतर रही है, गर्म हो रही है और आसपास की बची खुची नमी को भी सोख रही है। रिजल्ट, एक सूखा बंजर इलाका। और इस पूरे प्रोसेस का जो फाइनल रिजल्ट है, जो सबसे ड्रामेटिक इफेक्ट है, उसे एक खास नाम दिया गया है, रेन शैडो इफेक्ट, या हिंदी में कहें तो वृष्टि छाया क्षेत्र। तो ये रेन शैडो आखिर है क्या? ये वही सूखा इलाका है जो पहाड़ की लीवर्ड साइड यानी दूसरी तरफ बनता है। पहाड़, आप कह सकते हैं कि बारिश वाले बादलों के लिए एक दीवार बन जाते हैं। वो सारी बारिश को एक तरफ रोक लेते हैं, तो दूसरी तरफ बारिश की एक परछाई सी बन जाती है जहां सूखा रहता है। और इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल तो हमारे देश में ही है, पश्चिमी घाट। देखिए, मुंबई जो है वो घाट की विंडवर्ड साइड पर है, तो मॉनसून में वहां क्या जबरदस्त बारिश होती है। लेकिन जरा सा दूसरी तरफ चलें, पुणे, जो लीवर्ड साइड पर है, वहां का मौसम मुंबई के मुकाबले काफी सूखा रहता है। क्यों? क्योंकि पुणे रेन शैडो एरिया में आता है। ये इस इफेक्ट का एक जीता जागता सबूत है। और ये कहानी सिर्फ भारत की नहीं है।
दुनिया भर में कहाँ रेगिस्तान होंगे, कहाँ घने जंगल, कहाँ का मौसम कैसा होगा, इन सब को तय करने में इस प्रोसेस का बहुत बड़ा रोल है। ये नेचर की एक जबरदस्त ताकत है जो जमीन का पूरा नक्शा ही बदल देती है। तो जहां से हमने शुरू किया था वापस वहीं आते हैं कि एक पहाड़ का एक साइड हरा और दूसरा सूखा क्यों होता है। इसका जवाब तो अब मिल गया है, लेकिन ये जवाब अपने पीछे एक और बड़ा सवाल छोड़ जाता है। ये जो रेन शादो वाले इलाके हैं, ये हमारी जिंदगी पर क्या असर डालते हैं? हमारी बस्तियां, हमारी खेती, हमारी इकोनॉमी, इन सब को ये कैसे शेप करते हैं? इस पर जरूर सोचिएगा।